जय हिंद। मैं राशि कपूर। INN टुडे में आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे आज की टॉप 9 सुपरफास्ट खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम आयु को संशोधित करने पर निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक समिति गठित की गई है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद फैसला लिया जाएगा। 370 की वापसी के लिए कश्मीर में नया गठबंधन हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और कांग्रेस समेत 7 दलों ने पीपल्स अलायंस बनाया है। तो वहीं फारूक अब्दुल्ला बोले कि हमें अपना हक वापस चाहिए। फलों और सब्जियों से नहीं फैलता कोरोना वायरस। कोरोना मरीजों के हाथ में आधे घंटे तक फल और सब्जियां रखी गई। मरीजों ने मुंह में भी रखा। जब जांच की तो नहीं मिला वायरस। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बीच इस बार की रामलीला बेहद खास होने जा रही है। सैकड़ों वर्षों से चली आ रही परंपराओं को बचाने के लिए नए प्रयोग हो रहे हैं। यहाँ सरयू नदी के किनारे लक्ष्मण किला मंदिर में भव्य रामलीला की तैयारी चल रही है। फिल्मी दुनिया के जाने माने कलाकार बुलंद आवाज में रामायण के संवाद का रिहर्सल कर रहे हैं। पहली बार DD नेशनल और सोशल मीडिया चैनल्स पर 17 से 25 अक्टूबर तक शाम 7 बजे से 10 बजे तक प्रसारण होगा। इस रामलीला को रिकॉर्ड कर एक हफ्ते बाद 14 भाषाओं में YouTube पर भी अपलोड किया जाएगा। तेलंगाना में एक 13 वर्षीय किशोरी की गुरुवार रात को इलाज के दौरान मौत हो गई। आरोप है कि किशोरी के साथ उसे काम देने वाले व्यक्ति ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया था और विरोध करने पर किशोरी को आग लगा दी थी। किशोरी का करीब 1 महीने से इलाज चल रहा था। भारतीय वायुसेना सीमा पर चीन और पाकिस्तान को सबक सिखाने को तैयार है। चीन सीमा पर जारी तनाव के बीच भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा होगा। राफेल लड़ाकू विमानों की दूसरी खेप के जल्द भारत पहुंचने की उम्मीद है। वायुसेना के अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि नवंबर से पहले हफ्ते में 3 से 4 राफेल लड़ाकू के विमान हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर पहुंच जाएंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अपने अंतरिम आदेश में कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रत्येक दुर्गा पूजा क्लब को दान में दिए गए रुपए का इस्तेमाल पुलिस और सार्वजनिक संबंध को बेहतर बनाने और मास्क, सैनिटाइजर और फेस शील्ड की खरीद के लिए किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि इसका इस्तेमाल किसी अन्य मनोरंजन प्रयोजनों के लिए नहीं किया जा सकता। भारतीय वायुसेना की पूर्व फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया कि वायुसेना में लिंग के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव का सामना नहीं किया। गुंजन सक्सेना ने केंद्र द्वारा दायर एक मुकदमे में अपने हलफनामे में ये बात कही। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध में वायुसेना ने उन्हें देश की सेवा करने का अवसर दिया और वे इन अवसरों के लिए हमेशा आभारी रहेंगी। फिल्म गुंजन सक्सेना पर एयरफोर्स की छवि खराब करने का आरोप लगा है। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने कोविड-19 महामारी को बेहतर तरीके से संभाला है। कांग्रेस नेता ने GDP से जुड़े एक अनुमान को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि BJP सरकार की एक और शानदार उपलब्धि, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक ने कोविड को भारत से बेहतर तरीके से संभाला। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जय हिंद। For more details, please subscribe to our channel and hit the bell icon for latest updates.